Hello dear students, welcome to this solution series for CSIR NET June 2021. I will be solving this problem number 64 of part C. Let us have a look on this problem. In which of the following cases does there exist a continuous function and onto function from x to y? तो ये आपके माइंड में हर वक्त होना चाहिए कि आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि कंटिन्यूस हो एज वेल एज ऑन टू हो। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जिन ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना बहुत आसान है। जैसे कि अगर आप फोर्थ ऑप्शन को देखो तो आप क्या जानते हो कि आप ये जानते हो कि कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है वो मैप करता है कनेक्टेड सेट को टू अ कनेक्टेड सेट, राइट। तो कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा कनेक्टेड को कनेक्टेड पर मैप करता है, बट अगर आप देखो तो ये नॉट कनेक्टेड है और आपके पास जो इंटरवल है वो कनेक्टेड है। तो इट मींस कि यहां से यहां पर कभी भी कोई भी ऑन टू कंटिन्यूस मैप नहीं हो सकता। ऑन टू का मतलब है सर्जेक्टिव, ठीक है, कनेक्टेड। सो फोर्थ ऑप्शन इस तरीके से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। बाकी जो आपका सेकंड ऑप्शन है उसको आप कैसे डिस्कार्ड कर सकते हो? उसको डिस्कार्ड करने का सिंपल सा तरीका है, आप जानते हो कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट पर मैप करते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन मैप कॉम्पैक्ट सेट टू अ कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में तो कॉम्पैक्ट सेट है, बट राइट वाला सेट क्योंकि क्लोज्ड नहीं है, दैट्स वाई नॉट कॉम्पैक्ट। 0 इसका लिमिट पॉइंट है बट वो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट्स वाई इट्स नॉट कॉम्पैक्ट। तो आपके पास यहां से यहां पर एक सर्जेक्टिव कंटिन्यूस मैप नहीं हो सकता। सर्जेक्टिव का ये यूज है कि आपका जो इमेज है वो कंप्लीटली यही है। सर्जेक्टिव का यूज क्या हो रहा है कि कंप्लीटली इमेज यही है। जैसे इस केस में है कंटिन्यूस फंक्शन एक्स से वाई पर एग्जिस्ट कर सकता है, जो मैं कांस्टेंट फंक्शन ले लूंगा वो एग्जिस्ट कर जाएगा, बट सर्जेक्टिव का मतलब है कि जो ये वाई है यही आपका रेंज है, ठीक है। अब ए ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को मैं एक्सप्लिसिटली नहीं बना के दिखाऊंगा क्योंकि आपको एग्जाम में भी एक्सप्लिसिटली नहीं चाहिए होता है कोई फंक्शन। आपके पास बस एक नोशन होना चाहिए या फिर एक तरीका होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हम इस फंक्शन को डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपकी जो डोमेन है वो मैं एक्स एक्सेस पर बना रहा हूं, तो आपकी डोमेन ये है, ठीक है। इस साइड से आपका फर्स्ट को कर रहे हैं तो इस साइड से भी ओपन है ना, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये ब्लैक कलर आपका डोमेन है। नाउ आपका कोडोमेन क्या है, आपके कोडोमेन को ऑरेंज कलर से मैं बना रहा हूं। सो यहां से और 1 की साइड से ये क्लोज्ड है, तो मतलब आपको 1 को टच करना है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप कैसे जा सकते हो, आप सिंपली ग्रो करोगे यहां से, बट आप इस तरीके से ग्रो करोगे कि इंटीरियर में ही आपने 1 को टच कर दिया, ठीक है, एंड देन आप इसे डाउनवर्ड ले आओ। बस कहां तक, जहां तक 1 को आप टच कर रहे हो, बस इतना। 1 को आप टच नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी डोमेन में नहीं है, दैट्स इट। तो अगर आप देखोगे ये जो ब्लैक पोर्शन है ये कंप्लीटली ऑन टू मैप हुआ है इस पर, और ये मैप सर्जेक्टिव भी है। इसी तरीके का मैप आपको एग्जाम में सोचना होता है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में भी मैं आपको क्या है, एक्सप्लिसिट मैप नहीं बना के दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया बना कर दूंगा कि हाँ इस आइडिया के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, अपने फंक्शन को बना सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो देखो मुझे क्या चाहिए, 0 1 को मुझे मैप करना है पूरी की पूरी रियल लाइन पर। तो ये मेरा डोमेन है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, 0 1। अब मुझे कंटिन्यूस चाहिए एज वेल एज मुझे हर एक मेंबर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जिसका 1 पर भी असिम्प्टोट हो एज वेल एज 0 पर भी असिम्प्टोट हो, ठीक है। तो मैं इस तरीके का फंक्शन एक डिजाइन करूंगा। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा और ये सारे के सारे रियल नंबर्स को अचीव भी कर लेगा। दैट्स वाई फर्स्ट एंड थर्ड आर राइट आंसर्स, ठीक है। हालांकि मैं एक्सप्लिसिटली लिख सकता हूं थर्ड और फर्स्ट को, बट मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही एग्जाम में करना होता है।
एग्जामिनर भी आपसे नहीं चाहता है कि आप एक्सप्लिसिट मैप दिखाओ, आपके पास बस एक फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ इस तरीके से ये मैप कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट, सो थैंक यू।